हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू हाउ सक्सेसफुल वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस एंड यूएई। और साथ साथ में कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये भी ऑल्टरनेटिव्स बताया जा रहा है कि क्या हमारा जो रिलेशंस है अब वो रशिया के साथ उस लेवल पे नहीं है, तो इसलिए हम यूएई के साथ जो कि हमारा ऑयल और एनर्जी के लिए पार्टनर है, वहीं फ्रांस के साथ जो कि हमारा सेकेंड लार्जेस्ट हम इंपोर्टर हैं डिफेंस के मामले में, तो क्या अब हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं रशिया का। तो इस चीज को भी हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और प्लीज इस एफर्ट से आपको जरा सा भी अगर हेल्प मिलता है तो शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखेंगे हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने फ्रांस का दौरा किया और इसी के साथ साथ में वो यूएई के दौरे पर भी गए। जैसे ही फ्रांस का उनका दौरा खत्म होता है वो यूएई के भी विजिट पर जाते हैं। आपको देखने को मिल जाएगा कि कई सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो हासिल किए गए दोनों ही विजिट्स के बाद में। और इसी के साथ साथ में हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि फ्रांस में आप देखोगे तो 25th आपको देखने को मिल जाएगा कि ये हमारा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रिलेशंस है उसका एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट हुआ। यानी कि 1998 भारत आज़ाद 1947 में हो जाता है, तब से भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो अच्छे थे, ठीक है। लेकिन 1998 वॉज द ईयर जब आप देखोगे भारत उस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो टेस्ट कर चुका होता है पोखरण में, और उसके बाद कोई सैंक्शंस की बात नहीं करता है फ्रांस और इंस्टेंटली हमारे साथ रिलेशंस बहुत बेहतर हो जाता है। यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हम रशिया जैसा जो हमारा कंट्री ऑल वेदर अलाई है उसके साथ हम ईयर 2000 में साइन करते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का, लेकिन हम फ्रांस के साथ में 1998 में साइन कर लेते हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे उस चीज को लेकर के यहाँ 25 साल पूरे हो चुके हैं, इसीलिए कई सारे मेगा इवेंट्स हुए हैं जहां आपको देखने को मिल जाएगा कि फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो है उनके वहां का लीजन ऑफ ऑनर, तो उसको सम्मानित कर रहे हैं उससे माननीय प्रधानमंत्री को। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये गले मिल रहे हैं और ये रिश्ते जो हैं वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट है वो काफी हद तक सिमिलर है। और अब ये हॉराइजन 2047 की बात कर रहे हैं जहां पर ये 50 साल पूरा हो जाएगा। डिफेंस से लेकर के साइबर सिक्योरिटी, एनर्जी से लेकर के टेक्नोलॉजी, बहुत सारी बातें करी गई हैं। इसी के बीच में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रशिया, जैसा कि ऑलरेडी हमने बात करा है कि क्या इसका ऑल्टरनेटिव्स ढूंढा जा रहा है, क्योंकि रशिया आज के टाइम पे प्रो चाइना है और रशिया जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने देखा कि एससीओ में चाइना भी चाहता है कि भारत को बाहर कर दिया जाए, बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसी बीच आप देखोगे कहीं ना कहीं ये भव्य स्वागत आपको देखने को मिल जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का जब वो फ्रांस के दौरे पर रहे। और साथ साथ में आप देखेंगे बहरहाल हम यूएई की बात कर लेते हैं तो भारत और यूएई जो है वो साइन करते हैं पैक्ट कि वो ट्रेड कर सके लोकल करेंसीज में अमिड पीएम मोदीज विजिट। यानी कि अब रुपये और दिरहम में व्यापार हो सकेगा और ये अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि आप देखेंगे डी डॉलराइजेशन, हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या भारत फेल हो रहा है, क्योंकि रशिया के साथ हम जो ऑयल परचेज किए हैं उसमें हमको चाइनीज युआन का यूज करना पड़ा करेंसी के तौर पर, लेकिन यहां पर भारत और यूएई जो है वो आपस के लोकल करेंसीज को अंडर लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम जो है उसके तहत इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे यूएई और भारत जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन कर चुके हैं 2020 से, और वहां से जो 85 बिलियन यूएस डॉलर्स का ट्रेड है उसको बढ़ा करके वो 100 बिलियन यूएस डॉलर्स करने की बात कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो 100 बिलियन का मतलब यूएस डॉलर्स का बात हुआ है कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर के डेवलप्ड नेशंस जो है वो सपोर्ट करेंगे। और UNFCCC COP 28 जो है 28 वो यूएई में ही इस साल होस्ट करा जाएगा। तो भारत और यूएई जो है वो इस चीज को लेकर के प्लेज्ड हैं कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशंस पे प्रेशर बनाएंगे और पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो डील किया गया है कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल एमिशन जो कार्बन का है और जो टेम्परेचर राइज है उसको कम किया जा सके। साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अबू धाबी में जो IIT दिल्ली है उसका एक कैंपस भी ओपन किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है एजुकेशन और कल्चर का भी। आप देखोगे 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जो है जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये 5वां उनका यूएई का दौरा है। तो अरब कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं, सऊदी अरेबिया हो यूएई हो। आप देखोगे कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके चलते हैं क्योंकि एनर्जी से लेकर के LNG तक का रिक्वायरमेंट से फुलफिल करते हैं। साथ साथ में आप देखोगे गोल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स हमारे यहाँ मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि लोग जो केरल वगैरह से हैं या मेजोरिटी जो लोग हैं जो विदेशों में जाते हैं तो यूएई उसमें टॉप पे है। तो रेमिटेंस हमारा सबसे ज़्यादा आता है, यानी कि वहाँ से जो पैसा आता है भारत में, तो यूएई हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। ऑल्दो कई सारे इश्यूज स्टिल एग्जिस्ट करते हैं
जो कि आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि भारत और यूएई के रिश्ते जो हैं वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुधार के समान हैं। इसी के साथ में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि अब भारत और फ्रांस की तरफ अगर हम रुख कर लें तो भारत और फ्रांस और साथ साथ में यूएई में भी आपको यूपीआई सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिस तरीके से फ्रांस के साथ में भी मतलब भारत अपना यूपीआई को बढ़ावा दे रहा है कि सभी कंट्रीज में यूपीआई का चलन हो सके और हम डी-डॉलराइजेशन को कहीं ना कहीं मतलब हम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। भारत और फ्रांस जो है वो जॉइंटली डेवलप करेंगे नए जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट के, ठीक है। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जब गए तो वहां पे बेस्टाइल डे परेड हो रहा था, यानी कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, जहां से जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है जो हमने बोरो किया अपने प्रियम्बल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही, वो इंस्पायर्ड होकर के है। जैसे हमारे यहाँ रिपब्लिक डे होता है वैसे वहाँ पे बेस्टाइल डे परेड होता है, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री उसका हिस्सा रहे। आप देखेंगे इस प्रकार से तस्वीरें रही थी जहाँ पे भारतीय राफेल जेट्स जो है जो फ्रांस के साथ हमने मतलब उनको परचेज किया है। आप देखोगे यहाँ पे ये किस तरीके से मतलब वहाँ पे ड्रम बीट्स भी बजाए जा रहे थे और कुछ मतलब 250 के आसपास जो टुकड़ियाँ थी सेना की, उसमें भारतीय जवान जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस पर ड्रम बीट्स में ये था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कहीं ना कहीं अगेन भारत जो है वो फ्रांस में इस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री है हमारा कि हम मतलब वेस्टर्न नेशंस में इस प्रकार से अपना हम पावर इन्फ्लुएंस जो है वो दिखा पा रहे हैं। साथ में आप देखेंगे डिफेंस डील्स में कई सारी बातें करी गई हैं, जैसे आपको देखने को मिल जाएगा स्कॉर्पियन वगैरह की बात करी गई है, सबमरीन की राफेल जेट्स की बात करी गई है कि 36 राफेल जेट्स और 3 स्कॉर्पियन आपको सबमरीन पनडुब्बी देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे आईएनएस कलवरी के तहत ये मैजागन डॉक लिमिटेड जो मुंबई बेस्ड है और फ्रांस बेस्ड, ये आपस में इन चीज़ों को भी लेकर के डेवलप कर रहे हैं और डीआरडीओ के साथ मिल करके जो फ्रांस का जेट इंजन्स की कंपनी है वो जेट इंजन्स पे काम करेंगे। तो कई सारे सेक्टर्स पे मतलब ओपन है और बहुत सारा रिफॉर्म्स लाने की बात यहाँ पे चल रही है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सबमरीन भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप देखेंगे फ्रांस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपीआई वगैरह तो हमने देख लिया है। बाकी आप देखोगे तो 2015 का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह है, वहां से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दोनों ही देश जो है वो इनिशियली इस चीज को लाते हैं कि क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे और जो भी सनशाइन कंट्रीज हैं उनको इसका हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर वो साथ होते हैं। साथ साथ आप देखोगे तो मैप में आपको हम दिखाते हैं ये नेशंस कहाँ पे है। ये हमारा प्यारा भारत है। इसी के साथ में आप देखेंगे तो हमें इंडिया के वेस्ट में जाना होगा और अरेबियन सी पार करके जब हम आते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएई यहाँ पे है, जो अपने आप में बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है बिटवीन पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। आप देखेंगे ये आपको देखने को मिल जाएगा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये यूएई। और इसके बाद में हम अगर फ्रांस की रुख कर लेते हैं तो यहाँ से हमको अगेन वेस्ट की तरफ में आना होगा और ये आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा जिसकी राजधानी पेरिस है। और फ्रांस आप देखोगे यूके से सटा हुआ है। तो इस प्रकार से इनका ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा डायमेंशंस और भारत के लिए ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के नीचे आप देखेंगे तो इंडियन ओशन है, ठीक है। और इंडियन ओशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे जो कि जैसे आप देखोगे कहीं ना कहीं मतलब या आप मैप देखेंगे तो ये भारत है। यहाँ पे इंडियन ओशन में आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि रीयूनियन आइलैंड्स है और मायोते आइलैंड्स है जो कि फ्रांस का है, फ्रांस का ही टेरिटरी है। तो अगेन अगर भारत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मायोते आइलैंड्स वगैरह है, रीयूनियन है। तो भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है कि किस तरीके से हम अपने जो डिफेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हमें मतलब काउंटर कर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी से हमें काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये हमारे पास उसका जवाब है कि हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक साथ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे की कंट्री का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का रेस्पेक्ट करते हैं। इवन जिबूती आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जिबूती, तो यहाँ पर भी एक चोक पॉइंट है और यहाँ पर भी फ्रांस का एक अपना नेवल बेस है। तो अगेन इंडिया जो फ्रांस के साथ में कोलैब करके बहुत बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, इन चीज़ों पे हमको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत और फ्रांस डीआरडीओ का एक टेक्निकल ऑफिस भी ओपन कर रहे हैं जो कि पेरिस में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं चर्चा में रहा कि जो फाइनल डील हुआ उसमें मतलब जॉइंट स्टेटमेंट में राफेल क्यों नहीं था, स्कॉर्पियन क्यों नहीं था। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बयान ये आया कि आप देखोगे 2047 की बात करी गई है, ये हमने 25 साल के बेसिस पे निकाला था। तो इन चीज़ों को हम उसमें इंक्लूड नहीं किए थे। ऑटोमेटिकली 2047 में हम उसका हिस्सा रखते हैं जहाँ पे 36 राफेल जेट्स जो है वो भारत में आ जाएंगे।
तो इस बीच में बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा, जो पहले मतलब स्टूडेंट पढ़ने के बाद में 2 साल तक वहाँ रह सकते थे, अब वो 5 साल तक रह सकते हैं फ्रांस में। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ऑल्टरनेटिव्स का, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखोगे तो रशिया भी चाइना के प्रति उस लेवल पे तो नहीं झुका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अपने फाइनेंस जो है वो चाइना के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि अपने आप में उसके लिए एक थ्रेट है। और ये क्यों थ्रेट है ये हम किसी अगले वीडियो में अपने कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना हो। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट में यही है कि ये जो रिलेशंस है भारत का वो अपने आप में काफ़ी हिस्टोरिक है, और जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस था यूएई के पर्सपेक्टिव से, साथ साथ में फ्रांस के पर्सपेक्टिव से, हमने कोशिश किया है कि उसको हम सरल भाषा में आप तक प्रेजेंट कर सके। इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में जो भारतीय जवान रहे हैं उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहा है वो फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस ने उस चीज़ को दिखाया है, शोकेस किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और बाकी चीज़ों को भी उन्होंने रिस्पेक्ट किया है। और उन्होंने दिखाया भी है कि वर्ल्ड लेवल पे फ्रांस के प्रेसिडेंट का ये बयान है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करने वाला है, जस्ट बिकॉज कि ग्लोबल साउथ का ये लीडर है और अपने आप में चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से फ्रांस को पता है कि भारत और फ्रांस मतलब किस तरीके से उभरते हुए इस चीज़ में चैंपियन होंगे। चलिए, ये हमारा वीडियो से सिर्फ इतना ही था। अगर आपको इससे थोड़ा भी वैल्यू मिलता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।